होशियारपुर गांव में रहने वाला एक परिवार, जो अमीर तो नहीं था लेकिन मेहनती जरूर था। उनकी आमदनी पूरी तरह खेती बाड़ी पर निर्भर थी। उनका अपना खेत नहीं था, इसलिए वे गांव के ठाकुर और सरपंच के खेतों में काम करके मेहनत की रोटी कमाते थे। राधा, मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। सुनिए ना, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी राजू स्कूल से आएगा और खाने के लिए मांगेगा, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? राधा, एक काम करो, तुम लाला की दुकान से थोड़ा राशन उधार ले आना। मैं आज शाम को ठाकुर जी से कुछ पैसे उधार मांग लूंगा। फसल कटते ही उसी में सब चुका दूंगा। रामू यह कहकर खेतों की ओर निकल जाता है। उधर रामू के जाने के बाद राधा राशन लाने के लिए लाला की दुकान पर चली जाती है। भैया, थोड़ा राशन चाहिए था। मेरा बेटा बहुत भूखा है। पैसे शाम को मेरे पति दे देंगे। तुम लोगों में शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं? अरे जब खिलाया नहीं जाता तो पैदा ही क्यों किया उसको? उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो दोनों मिलकर। और क्या बोली? पैसे शाम को दे देंगे। पिछली बार भी यही कहा था। पूरे 1 महीने लगे थे पिछला उधार चुकाने में। भैया, आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा मत बोलिए। थोड़ा सा राशन दे दीजिए। शाम को मेरे पति पैसे लगाएंगे तो उधार चुका देंगे। पिछली बार जैसा नहीं होगा, इस बार जरूर समय पर दे देंगे। पिछली बार तो उधार देने की गलती कर ही दी थी, लेकिन अब नहीं। अगर राशन लेना है तो पहले पैसे लाकर दिखाओ, तभी सामान मिलेगा। अब उधार वधार कुछ नहीं मिलेगा। इतनी मिन्नतें करने के बावजूद भी लाला ने राधा को राशन नहीं दिया। बेबस और उदास राधा खाली हाथ घर लौट आई, सोचती हुई कि अब अपने भूखे बच्चे को क्या खिलाएगी। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगी? इस गरीब की तू और कितनी परीक्षा लेगा? थोड़ा तो रहम कर हम पर, हम भी तेरे ही बनाए हुए हैं। जैसे ही राधा ये सब सोचते हुए उदास कदमों से घर पहुंची, ठीक उसी समय राजू भी स्कूल से आ गया। बस्ता जमीन पर रखते हुए वह मासूमियत से बोला, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं अभी कुछ बनाती हूँ। राजू मासूमियत से सर हिलाता हुआ बाहर रखे लोटे से हाथ मुंह धोने चला गया। उधर राधा रसोई में गई, लेकिन बर्तन खाली पड़े थे। न दाल, न आटा, न चावल, कुछ भी नहीं। वह एक पल को थम गई, फिर चूल्हे के पास बैठकर भारी सांस ली। तभी राजू अंदर आया और बोला, माँ, क्या आज हम कुछ अच्छा नहीं खा सकते? आज सब बच्चे स्कूल में अच्छा खाने को लाए थे और मैं बस पानी पीकर बैठा रह गया था। बेटा, तेरा बापू अभी खेत से आते ही कुछ लेकर आएगा, फिर हम सब मिलकर अच्छा खाना खाएंगे। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। तब तक मैं बापू का इंतजार कर लूंगा। मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। जब बापू आ जाए तो आप मुझे आवाज लगा देना। राजू यह कहकर बाहर खेलने चला जाता है। इधर रामू खेतों में पहुंचकर काम करना शुरू करता है। तभी वहां ठाकुर आ जाता है। रामू, काम कैसा चल रहा है? उस साइड में गुड़ाई कर देना, वहां थोड़ी जगह छूट गई है। और इस बार एक खेत में गन्ना बो देना। घर में सबका गन्ना खाने का बड़ा मन है। जी ठाकुर जी, सारा काम हो जाएगा। ठाकुर जी, अगर थोड़े से पैसे उधार मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। घर में राशन खत्म हो गया है, खाने के लिए कुछ नहीं है। जब फसल कटेगी तब उसी में चुका दूंगा। तुम्हारा रोज का यही हो गया है। जब देखो तब उधार लेने आ जाते हो। काम सही से करना नहीं होता। ये आखिरी बार उधार दे रहा हूं, इसके बाद नहीं मिलेगा। रामू कुछ नहीं बोलता, बस सिर हिला देता है और फिर से काम में लग जाता है। काम करते करते रात हो जाती है। इसके बाद रामू अपने मेहनत के पैसे लेकर घर की ओर चल पड़ता है।
घर पहुंचते ही रामू देखता है कि राजू सो रहा है, लेकिन राधा कहीं दिखाई नहीं देती। तभी वह रसोई की ओर जाता है, जहां वह देखता है कि राधा चूल्हे के पास उदास मन से बैठी हुई है। राधा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? और आज तुमने खाना भी नहीं बनाया, क्या बात है? अब क्या बताऊं जी, हमने गलती कर दी इस धरती पर गरीब पैदा होकर। यहाँ गरीब लोगों के लिए इंसानों में ना इज्जत है ना ही रहम। आज लाला ने राशन देने से भी मना कर दिया। बोला पहले पैसे लेकर आओ, ऊपर से 4 बातें अलग सुना दी। कोई बात नहीं राधा, तुम चिंता मत करो। मैं अभी जाकर लाला की दुकान से राशन लेकर आता हूँ। रामू जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ लाला की दुकान पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि दुकान का शटर बंद था। वह थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा, उम्मीद में कि शायद लाला मिल जाए, लेकिन दुकान पूरी तरह बंद थी। मायूस मन और भारी कदमों के साथ वह खाली हाथ ही घर वापस लौट आया। क्या हुआ जी, आप ऐसे खाली हाथ क्यों आ रहे हैं? बोलो ना, क्या हुआ? क्या लाला ने राशन देने से मना कर दिया? आज फिर खाली पेट ही सोना पड़ेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस अपने बच्चे की चिंता खाई जा रही है। हम कितने लाचार माँ बाप हैं कि अपने ही बच्चे को 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहे। नहीं राधा, लाला ने राशन देने से मना नहीं किया। रात हो जाने की वजह से उसने दुकान बंद कर दी थी। अब कल सुबह जैसे ही दुकान खुलेगी, मैं सबसे पहले राशन लेने चला जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। रामू का पूरा परिवार भूखे पेट ही किसी तरह वह रात काट लेता है। अगले दिन सुबह होते ही रामू सबसे पहले राशन की दुकान पर जाता है। लाला, जल्दी से मुझे राशन दे दो। सब कुछ 5-5 किलो तौल देना और 1 बोरी आटा भी दे देना। तू फिर आ गया उधार मांगने? तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता क्या? कल मैंने तेरी पत्नी को इतना बेइज्जत करके वापस भेजा था और आज तू खुद आ गया। लाला, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हम गरीब हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी कोई इज्जत नहीं? यहाँ मैं तुमसे उधार मांगने नहीं आया हूँ, मैं पैसे लेकर आया हूँ। तो कोई एहसान कर दिया क्या? पैसे दो, राशन लो और यहाँ से चलते बनो। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। रामू कुछ नहीं बोलता और लाला से राशन लेकर चुपचाप अपने घर की ओर चला जाता है। अरे सुनती हो राधा, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। रामू की आवाज सुनते ही राधा दौड़ती हुई घर से बाहर आती है। क्या हुआ जी? और आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अरे मैं लाला की दुकान पर गया था राशन लाने के लिए। राजू ने कल से कुछ नहीं खाया है। तुम जल्दी से जाकर राजू के लिए कुछ अच्छा सा बना दो। मैं खेत पर जा रहा हूँ। खाया तो आपने भी नहीं है कल से। एक काम करना, आप दोपहर में खाना खाने के लिए घर आ जाना और खाना खाकर फिर से खेत पर चले जाना। अच्छा ठीक है, पहले तुम जाओ और राजू के लिए कुछ बना दो। मैं दोपहर में खाना खाने के लिए आ जाऊंगा। रामू यह कहकर खेतों की ओर निकल जाता है। रामू अंदर ही अंदर थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे ही खाली पेट और उदास मन लिए रामू खेतों में गुड़ाई करने लगता है। अरे बेटा राजू, पहले आकर खाना खा लो, उसके बाद खेलना। अभी तुम्हारे बापू भी आ रहे होंगे, वे गुस्सा करेंगे। अच्छा ठीक है डोगेश भाई, पहले मैं जाकर खाना खा लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आऊंगा। तब तक तुम यही रहना, बाय। गुड़ाई का काम तो हो गया, अब बस खेतों में पानी देना है। एक काम करता हूँ, पहले घर जाकर खाना खा लेता हूँ, उसके बाद खेतों में पानी लगा दूंगा। रामू जैसे ही खेतों से बाहर निकल ही रहा था, तभी वहां ठाकुर आ जाता है और रामू को जाते हुए देख लेता है। क्यों रे रामू, काम छोड़कर कहाँ जा रहा है? तुझे गन्ना बोने को कहा था, बोया कि नहीं? जी ठाकुर जी, मैंने खेतों में गन्ने की फसल लगा दी है, बस गुदाई करके
अब घर खाना खाने जा रहा हूँ। खाना खाकर फिर तुरंत काम पर वापस आ जाऊंगा। खाना बाद में खा लेना। पहले गोदाम में जो अनाज की बोरियां रखी हैं उन्हें बाहर निकालकर धूप में डाल दे। शाम को उनकी डिलीवरी देनी है। दोपहर हो गई है, अभी तक तुम्हारे बापू खाना खाने नहीं आए। उन्होंने कहा भी था कि दोपहर में खाना खाने आ जाएंगे। लगता है काम में व्यस्त है। अब मुझे ही खाना लेकर जाना पड़ेगा। राधा तुरंत रसोई में जाती है, रामू के लिए टिफिन में खाना पैक करती है और खेतों की ओर निकल जाती है। जब राधा खेत पर पहुंचती है तो देखती है कि रामू दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। राधा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये कहाँ चले गए? मुझसे तो बोलकर निकले थे कि खेतों में काम करने जा रहे हैं, लेकिन ये तो खेत पर हैं ही नहीं। न जाने कहाँ होंगे। उन्होंने तो खाना भी नहीं खाया है। राधा देखती है कि सामने से एक आदमी आ रहा है जो रामू को जानता है। राधा उसे रोकती है और उससे पूछती है, भाई साहब, क्या आपने मेरे राजू के बापू को देखा है? सुबह कहकर निकले थे कि खेतों में काम करने जा रहे हैं और दोपहर में आने की भी बात कही थी, लेकिन अभी तक आए नहीं। यहाँ खेतों में भी नहीं है। नहीं बहन जी, मैंने भी बस सुबह ही देखा था जब वे खेतों में आ रहे थे। उसके बाद से मैंने उन्हें नहीं देखा। वह आदमी राधा से यह कहकर चला जाता है। अब मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? न जाने वे कहाँ हैं। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हे भगवान, उनकी रक्षा करना, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। राधा रामू को पूरे गांव में ढूंढती है, लेकिन रामू का कोई पता नहीं चलता। उदास मन से राधा शाम तक घर लौट आती है। क्या हुआ माँ? आप इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या बताऊं बेटा, तेरे बापू के लिए मैं खेतों में खाना लेकर गई थी, लेकिन वहां तेरे बापू नहीं थे। न जाने कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कुछ भी पता नहीं चला। पूरे गांव में ढूंढ लिया। माँ, आप भी ना बेवजह चिंता करने लगती हो सकता है बापू को कोई काम पड़ गया हो और वे ठाकुर के यहाँ चले गए हों। आप देखना, बापू रात तक घर वापस आ जाएंगे। कुछ ही समय में रात हो जाती है और रामू घर वापस आता है। उसकी हालत खराब हो गई थी। चेहरा थकान से भरा हुआ था और शरीर बुखार से तड़प रहा था। आप आ गए? क्या हुआ जी? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप दोपहर में घर क्यों नहीं आए? मैं आपके लिए खेत में खाना लेकर गई थी, आप वहां नहीं थे। आखिर आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितना घबरा गई थी। अरे राधा, मैं घर आ ही रहा था, तभी सामने से ठाकुर आ गया और उसने मुझे गांव के बाहर वाले अनाज के गोदाम पर भेज दिया, अनाज को धूप में डालने के लिए। सारा काम मैंने अकेले ही किया। जब वापस आने लगा तो शाम हो गई थी, इसीलिए बोरियों को फिर उठाकर अंदर रखा। बस इसी वजह से इतनी देर हो गई और मेरी हालत खराब हो गई। रामू ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, जिस वजह से उसकी तबीयत सुबह तक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। पूरे दिन बोरियां उठाने के कारण अब रामू से खुद भी उठा नहीं जा रहा था। सुनिए जी, रसोई में खिचड़ी बनाकर रख दी है, आप उठकर खा लेना। मैं आपकी दवाइयां लेने जा रही हूँ। आपकी सारी दवाइयां खत्म हो गई हैं। लेकिन अपनी उदासी छिपाते हुए वह चुपचाप बाहर निकल जाती है। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन दिखा रहे हो। अब मैं दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं बचा। जो थोड़े बहुत पैसे थे सब राशन में खर्च हो गए। अब तो राशन भी खत्म होने वाला है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ देर बाद राधा उठती है और पड़ोस में मदद मांगने जाती है। अरे आरती बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं कुछ दिनों में तुम्हें लौटा दूंगी। देखो राधा बहन, मैं तुम्हें उधार देकर पछताना नहीं चाहती। तुम्हारा पति हमेशा बीमार ही रहता है और तुम कोई काम भी नहीं करती। अगर मैं पैसे दे भी दूं
तो क्या गारंटी है कि तुम 3 दिन में लौटा दोगी? राधा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। वह 2-4 और पड़ोसियों के घर जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। उदास मन लिए राधा शाम को घर लौट आती है। अरे राधा, दवाई लाने में तुमने बहुत देर कर दी। अरे राधा, क्या हुआ? उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या बताऊं जी, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है जिससे मैं आपकी दवाइयां ला सकूं। ऊपर से राशन भी खत्म हो रहा है। मैंने पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कोई बात नहीं राधा, बुरे वक्त में कोई काम नहीं देता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल ही ठाकुर के पास जाऊंगा और काम पर भी जाना शुरू कर दूंगा। ठाकुर जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे सुअर के बच्चे, अभी पिछला उधार चुकाया नहीं और फिर भीख मांगने आ गया। ऊपर से काम करना भी छोड़ दिया। या तो मेरा पूरा हिसाब चुका दे, नहीं तो अपना घर खाली कर दे। जब पैसे देने की औकात नहीं है तो यहाँ रहने का हक भी नहीं है। नहीं ठाकुर जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारा घर मत छीनिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। नहीं, अब बिल्कुल नहीं। अब मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। कल तक मुझे घर खाली चाहिए, वरना खुद आकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। रामू टूटे मन से घर लौट आता है और सारी बात राधा को बता देता है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ठाकुर जी को कुछ तो सोचना चाहिए। नहीं, मैं घर खाली नहीं करूंगी। आने दीजिए कल ठाकुर को, मैं खुद उनसे बात करूंगी। अगले दिन सुबह जब ठाकुर घर खाली कराने आता है तो राधा उसके सामने हाथ जोड़कर बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन ठाकुर किसी की एक नहीं सुनता और निर्दयता से उन्हें उनके ही घर से बेघर कर देता है। रामू लाचार और बेबस मन से कुछ जरूरी सामान बांधकर जंगल की ओर निकल जाता है। बापू, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मुझसे अब बिल्कुल नहीं चला जा रहा है। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं और मुझे प्यास भी लगी है। मैं आगे नहीं जाऊंगा, यहीं बैठूंगा। ठीक है बेटा, तुम अपनी माँ के साथ यहीं बैठो। तब तक मैं कोई अच्छी सी जगह देख कर आता हूँ जहाँ हम अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना सकें। रामू, राधा और राजू को वहीं बिठाकर आगे झोपड़ी के लिए एक सुरक्षित जगह देखने चला जाता है। राधा और राजू को वहीं बिठाकर आगे झोपड़ी के लिए एक सुरक्षित जगह देखने चला जाता है। ये जगह सही है, यहाँ पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ जानवरों से खतरा जरूर है। एक काम करता हूँ, जहाँ राधा और राजू आराम कर रहे हैं वही जगह झोपड़ी के लिए सही है। वह जगह सुरक्षित भी है और नदी से थोड़ी ही दूर पर है। आगे नदी है और जगह भी खुली हुई है। वहां हमें जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। एक काम करते हैं, हम यहीं अपनी झोपड़ी बना लेते हैं। ये जगह थोड़ी छिपी हुई भी है और यहाँ जंगली जानवरों का खतरा भी कम है। आप सही कह रहे हैं, हम अपनी झोपड़ी यहीं बना लेते हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं ताकि हमारी झोपड़ी जल्दी बन जाए। तब तक मैं भी सूखी घास और मिट्टी लेकर आती हूँ। ये कहकर राधा सूखी घास और मिट्टी लाने के लिए चली जाती है। अरे बेटा, अभी तेरे बापू नहीं आए क्या? लकड़ियां काटने गए काफी समय हो गया है। मुझे नहीं लग रहा कि आज से झोपड़ी बनाने का काम शुरू हो पाएगा। राधा ये सब बोल ही रही होती है कि सामने से रामू लकड़ियों का एक बड्डा गट्ठर सिर पर रखे आता हुआ दिखाई देता है। अरे राधा, तुम सही कह रही हो। आज से तो झोपड़ी का काम शुरू नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, आज की रात काटने के लिए एक छोटा सा तंबू बना लेते हैं। झोपड़ी का काम कल से शुरू करेंगे। अगर अभी काम शुरू किया तो हमारे पास न तो रहने की जगह होगी और न ही खाने का समय बचेगा। आप सही कह रहे हैं जी, राधा ने सहमति जताते हुए कहा। आप तंबू बना लीजिए, तब तक मैं खाने का कुछ इंतजाम कर लेती हूँ।
सुनिए जी, बाकी का काम आप खुद ही कर लीजिए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, वरना आज हमें खाली पेट ही सोना पड़ रहेगा और समय भी अब काफी हो गया है। तुम सही कह रही हो राधा, जाओ तुम अब खाना बना लो, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। राधा कुछ सूखी लकड़ियां उठाती है और आग जलाती है। थोड़ी देर में जब आग दहक जाती है तो वह उस पर एक पतीला चढ़ा देती है। उधर रामू 4 मोटे मोटे डंडे जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर घास की एक छत बनाता है, जिससे उनके रात गुजारने का इंतजाम हो जाता है। अरे राधा, खाना बन गया क्या? बहुत जोरों की भूख लग रही है अब। हाँ जी, खाना बन गया। हमारे पास बस चावल ही थे तो मैंने उसकी खिचड़ी बना दी है। और हाँ, घास लाते वक्त मुझे कुछ फल मिल गए थे तो मैंने उन्हें भी तोड़ डाच लिया था। राधा, रामू और राजू तीनों साथ बैठकर जो कुछ भी बचा कुचा था उसे खाते हैं और जैसे तैसे वह मुश्किल रात काट लेते हैं। अगले दिन जब सुबह हुई तो रामू एक नई उम्मीद के साथ फिर से काम में जुट गया। राधा ने भी कंधे से कंधा मिलाकर रामू की मदद की। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। उनकी इतने दिनों की कड़ी मेहनत और लगन आखिरकार रंग लाई। दोनों के पसीने और मेहनत से एक शानदार झोपड़ी बनकर तैयार हो गई थी, जो अब उनका अपना आशियाना थी। झोपड़ी को देखकर राधा के चेहरे पर थोड़ी संतुष्टि तो थी, पर चिंता अभी पूरी तरह मिटी नहीं थी। चलो जी, रहने के लिए सिर पर छत तो हो गई और झोपड़ी भी बन गई, लेकिन अब हमें खाने पीने का भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि अब घर में चावल भी ज्यादा नहीं बचे हैं। बिना भोजन के हम ज्यादा दिन कैसे टिक पाएंगे? ये सुनते ही रामू वहां से चला जाता है और अपने गट्ठर से किसी चीज के बीज निकाल कर लाता है। फिर राधा से कहता है, ये कुछ सब्जियों के बीज हैं जो पिछली खेती में बच गए थे। अगर हम इन्हें नदी के पास उगा दें तो 1 से 1.5 महीने में ये हमें सब्जियां देने लगेंगे। राधा और रामू नदी के पास जाकर उन सारे बीजों को उगा देते हैं। जब तक खेतों में सब्जियां नहीं उग जाती, तब तक रामू का परिवार जंगल से फल और पानी लेकर अपना गुजारा करता है। देखते ही देखते पूरे 2 महीने गुजर जाते हैं और अब खेतों में खूब सारी सब्जियां उगने लगती हैं। हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। सुनिए जी, आप एक काम करो, इन सब्जियों को तोड़कर एक टोकरी में भर लो और पास के ही शहर में बेच आओ। जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे मिले, उनसे आप राशन की दुकान से जाकर कुछ जरूरी सामान ले आना। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। इससे तो हमारी आधी से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाएंगी। रामू हरी भरी सब्जियां तोड़कर एक टोकरी में भर लेता है और शहर की ओर उन्हें बेचने निकल पड़ता है। सब्जियां ताजी होने के कारण रामू की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। शाम को रामू राशन की दुकान से कुछ जरूरी सामान लेकर अपने घर वापस आता है। शहर जंगल से काफी दूर था, जिस कारण रामू को घर आने में रात हो जाती है। अरे, आप आ गए। सारी सब्जियां बिक गईं क्या? और जो जरूरी सामान मंगवाए थे वो लाए क्या? हाँ राधा, सारी सब्जियां बिक गईं और मैं सारे जरूरत के सामान भी ले आया हूँ। दिक्कत बस यही है कि शहर काफी दूर है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन चलो, कोई बात नहीं, अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब रामू रोज सुबह अपनी सब्जियां लेकर शहर की ओर बेचने चला जाता है। ऐसा करते करते पूरा 1 महीना बीत जाता है और अब रामू एक साइकिल खरीद लेता है। फिर वह साइकिल से सब्जियां बेचने जाना शुरू करता है। कुछ और महीने बीत जाने के बाद रामू जंगल से बाहर अपना एक घर खरीद लेता है और अब वहीं रहकर खेती करने लगता है।